जब मां पार्वती को मारने आया तारकासुर का भयानक राक्षस। दैत्यराज तारकासुर को एक वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान कार्तिकेय ही कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक कार्तिकेय का जन्म भी नहीं हुआ था। इसी कारण तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उसके अत्याचार से दुखी थे। देवताओं को पता था कि अगर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा तभी उनके पुत्र कार्तिकेय जन्म लेंगे और तारकासुर का अंत करेंगे। लेकिन तारकासुर को भी ये रहस्य पता चल गया था, इसलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपने सबसे क्रूर और शक्तिशाली राक्षस को आदेश दिया कि वो जाकर पार्वती की तपस्या को नष्ट कर दे और उन्हें मार डाले, ताकि शिव पार्वती का मिलन ही न हो सके। एक दिन जब माता पार्वती हिमालय के घने वन में बैठकर कठोर तपस्या कर रही थीं, तभी आकाश काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चलने लगी और धरती कांप उठी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, शरीर पर्वत के समान विशाल और हाथों में भयंकर गदा थी। वो गर्जना करते हुए बोला, पार्वती, तुम्हारी तपस्या आज समाप्त होगी। मेरे स्वामी तारकासुर का आदेश है कि तुम्हें जीवित नहीं छोड़ना। लेकिन माता पार्वती शांत बैठी रहीं। उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। तभी अचानक उनके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत योद्धा प्रकट हुआ। वो था शिव गणों का सेनापति वीरभद्र। वीरभद्र ने राक्षस को ललकारते हुए कहा, मूर्ख दैत्य, जब तक शिव के गण जीवित हैं कोई भी माता पार्वती की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसके बाद वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। पर्वत हिलने लगे, वृक्ष टूटकर गिरने लगे और आकाश में बिजली चमकने लगी। अंत में वीरभद्र के एक भयानक प्रहार से वो राक्षस धराशायी हो गया। उसकी गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और उसका अंत हो गया। माता पार्वती की तपस्या सुरक्षित रही। आगे चलकर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और उनके जब बालक भगवान कार्तिकेय ने अपने ही पिता भगवान शिव को चुनौती दे दी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं की एक सभा लगी हुई थी। वहां माता पार्वती, शिवगण और देवता उपस्थित थे। तभी देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा, शिव के दोनों पुत्रों में सबसे महान कौन है? एक और थे बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश और दूसरी ओर थे वीरता और युद्ध के देवता कार्तिकेय। तब भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर आकाश में उड़ गए। वे बहुत तेज गति से पूरे संसार की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। ये सुनकर शिव और पार्वती प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश को विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें ये पता चला तो उनके हृदय में क्रोध और दुख भर गया। उन्होंने कहा, मैंने पूरा ब्रह्मांड घूम लिया फिर भी मुझे विजेता नहीं माना गया। क्रोध में आकर कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। कहा जाता है कि बाद में देवताओं और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें समझाया और उनका सम्मान किया। दक्षिण भारत में उन्हें अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि और भक्ति कभी-कभी बल और गति से भी महान होती है। जब भगवान शिव ने अपने ही पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक वो स्नान करेंगी कोई भी भीतर ना आए। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन यानी चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक ही गणेश थे। माता पार्वती ने उससे कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ी है। कुछ समय बाद वहां भगवान शिव आए। वे भीतर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने दृढ़ता से कहा, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव के गणों ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब शिव के गणों और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आश्चर्य की बात ये थी कि वो बालक अकेले ही शिवगणों को रोक रहा था। आखिरकार भगवान शिव स्वयं क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो उनका क्रोध और दुख भयानक हो गया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति प्रकट कर दी। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को शांत करें। तब शिव ने आदेश दिया,
उत्तर दिशा की ओर जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगणों को सबसे पहले एक हाथी मिला, वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार वो बालक गणों के स्वामी बने और उन्हें गणेश कहा गया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दुनिया में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। तभी से हर पूजा और हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की आराधना से होती है। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु आमने सामने आ गए, एक समय की बात है, तीनों लोकों में एक ऐसी घटना हुई जिसने देवताओं को भयभीत कर दिया। एक दिन किसी कारण से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उनकी तीसरी आंख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। कैलाश पर्वत कांपने लगा और आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। देवताओं को डर लगने लगा कि अगर ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। तब सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव का क्रोध शांत करना आसान नहीं है, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शिव का रौद्र रूप प्रकट हो चुका है। उनके चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं नृत्य कर रही थीं। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे महादेव, आपका क्रोध पूरे संसार को जला सकता है, कृपया इसे शांत कीजिए। लेकिन उस समय शिव का क्रोध बहुत प्रबल था। कहते हैं कि उस समय दोनों महान शक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई। आकाश कांप उठा, देवता भय से छिपने लगे और धरती थरथराने लगी। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दोनों से कहा, हे शिव और विष्णु, आप दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। यदि आप दोनों ही आपस में युद्ध करेंगे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा। ये सुनकर शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। विष्णु ने भी मुस्कुराते हुए शिव को प्रणाम किया।